ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर समाधि अवस्था प्राप्त करने के लिए मनोनाश का बात बोल रहे हैं। उसके लिए हम लोग मन का विश्लेषण कर रहे थे और वो देखा गया मन का 5 अवस्थाएं होती है। देयर आर 5 कंडीशंस ऑफ द माइंड। माइंड हैज 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, 3 उपादान है, सत्व रजस तमस। उनका 4 स्तर है, 4 लेवल्स, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय। एवं उनका 4 कार्य है, 4 फंक्शंस, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। विचार करना, याद करना, स्मृति, निर्णय लेना एवं वह निर्णय को कार्य में परिणत करना। अभी 5 अवस्था भी हम लोग चर्चा किए हैं। वह है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। स्कैटरिंग, डार्कनिंग, गैदरिंग, वन पॉइंटेड, कॉन्सेंट्रेटेड। क्षिप्त और मूढ़ मन का स्वाभाविक अवस्था है, क्योंकि मन का उपादान ही है रजः तम। रजोगुण मन को चंचल करता है, माइंड बिकम स्कैटर्ड, इधर उधर भगता रहता है। ये मन का स्वाभाविक अवस्था है। और मूढ़ है तामसिक अवस्था, इनर्शिया, जो कि वी बिकम डेज्ड, प्रमाद, आलस्य, ये सब होता है। तो आइदर माइंड इज स्कैटर्ड और माइंड इज इन ए डार्क स्टेट। जब यह मन को हम सात्विक अवस्था में लाने चाहते हैं, अर्थात मन को एकाग्र करना चाहता हूँ, मन का जो चंचलता को शांत करना चाहता हूँ, तब वो स्तर का नाम है विक्षिप्त, गैदरिंग। मन को हम एक बिंदु पर लाते हैं, फिर चला जाता है। तो क्षिप्त और विक्षिप्त में फर्क यही है। क्षिप्त में चले जाते हैं, इसमें हमारा कोई ध्यान नहीं है, वी आर नॉट अवेयर। और जब हम मन को इकट्ठा करने चाहते हैं, तब कॉन्शियसली हम उसको लाना चाहते हैं। इसको प्रत्याहार कहलाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मन कितना चंचल है, वो ध्यान करने से ही पता चलेगा। पहले तो पता नहीं चलता। पहले हम सोचते मन तो ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन मन का चंचलता के बारे में हमारे कोई जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। वी आर नॉट अवेयर हाउ रेस्टलेस इन आवर माइंड। जब हम उसको नियंत्रण करना चाहते हैं, तभी पता चलेगा। जैसे गाड़ी कितना स्पीड में चल रहा है, हमें पता नहीं लगता है। जब ब्रेक लगा दिया जाता है, तभी झटका आता है, तभी पता चलता है, अरे गाड़ी तो बहुत तेज़ी से चल रहा था। तो मन को जब ब्रेक लगाएंगे, मन को जब शांत करने का कोशिश करेंगे, तभी झटका लगेगा मन कितना अशांत है। और उसका परिणति क्या है? मन फिर चंचल हो जाएगा। एक बार तो नहीं होगा।
तो हम इसको कहलाता है प्रत्याहार, प्रत्याहार, कलेक्टिंग द माइंड, कोलेटिंग, गैदरिंग, उनको समेट के लाना, इकट्ठा करके लाना। श्री ठाकुर ने कहा है सरसों का पुटली है, थलिया, सरसों जब बिखर जाती है इधर उधर, फिर एक एक करके दाना उठा के एक जगह में रखना आसान नहीं है, कि लाना पड़ता है। मन का अनेक विभाग है, चारों ओर चले गए, तो धीरे 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 मन को एक बिंदु पर लाना पड़ता है, प्रत्याहार। और लाने के बाद उसको धारण करना पड़ेगा, स्थित करना पड़ेगा। यू टू प्लेस द माइंड एट पॉइंट। और जब हम एक बिंदु पर मन को स्थापन करते हैं, बिखरा हुआ मन को इकट्ठा करके धारण करते हैं फॉर सम टाइम, तभी उसको कहलाता है एकाग्र, ध्यान का अवस्था है। ध्यान का अवस्था है, उसमें एकाग्र हो गया, वन पॉइंटेड। और मन जब दीर्घ समय एकाग्र रहता है, वो हमें समाधि प्राप्त करवा देते हैं। वो जमाट मन का नाम ही समाधि, निरुद्ध। और कहा गया है जैसे मन एकाग्र होगा, शांत होगा, तभी मन का भीतर जो असीमित शक्ति है, ऊर्जा है, वो विकसित होते रहेगी। देन ओनली विल बी बिकम अवेयर ऑफ आवर इनर स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड। जब तक मन चंचल रहेगा, बहिर दुनिया से उसका जब तक संयोग होते रहेंगे, तब भीतर का शक्ति हमें उतना महसूस नहीं होगा। जब मन शांत हो जाएगा, तब अंदर का क्रिया चालू हो जाएगा। पतंजलि योग शास्त्र में द्वितीय सूत्र में कहा गया है, योगः चित्त वृत्ति निरोध। चित्त का जो वृत्ति है, द मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड, व्हेन दैट गेट्स सेटल्ड, शांत हो जाता है, निरोध हो जाता है। द वेव्स ऑफ द माइंड आर मेड स्टेरिड। उसी को योग अवस्था कहलाता है। तब भगवान के साथ युक्ति हो जाता है। भगवान के साथ हम लोग तो युक्त तो हैं, लेकिन वो हमारा जानकारी में नहीं है, वी आर नॉट अवेयर। देन वी बिकम अवेयर। जागरूकता है, हम अभी उसमें जागरूकता नहीं है, पता नहीं है भगवान से युक्त है। मन जब शांत होगा, तब हमें पता चल जाएगा साफ, हाँ भगवान के साथ पहले भी थे, अभी भी है। तो एवं उसी अवस्था है समाधि। और समय में हमारे जीवन सफल हो जाता है। व्यावहारिक कार्य में जो कुछ करते हैं वो और बहुत एफिशिएंट हो जाता है, एवं आध्यात्मिक दुनिया का राज्य खुल जाता है। तभी जीवन का लक्ष्य है किसी हालत से मन को शांत करके एकाग्र करना। इसी को योग कहलाता है। और नाना प्रकार का पंथा है, जैसे जैसे जो पंथा है उसका कोई सी नाम है, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग इत्यादि। तो कोई भी पंथा उपाय अवलंबन करके हमें मन को शांत करना चाहिए। तो मन को शांत करने का पहले हमें वर्तमान मन का अवस्था भी जांच कर लेना चाहिए कि हमारा मन कितने अशांत है, तभी ना मन को शांत कर पाएंगे। मन का वर्तमान अवस्था क्या है, प्रेजेंट स्टॉक ऑफ द माइंड हैज़ टू बी असर्टेन्ड, तभी ना हम उसको कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो वर्तमान मन का जो अवस्था है वो एक रोचक उदाहरण के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने समझाया।
स्वामी विवेकानंद ने मन को उदाहरण देते हुए, वर्तमान अवस्था को उदाहरण देते हुए कहा, यह एक पगला बंदर के जैसा है। उन्होंने कहा एक बंदर था, वो पगला हो गया था। बंदर तो ऐसे ही पागल के माफी भी बिहेव करते हैं, इधर उधर का कहाँ भागेगा पता नहीं। हम लोग कहते बांदरेर बुद्धि, बंदर के जैसा दिमाग है, चंचल मती, इधर भागेगा उधर भागेगा। और ये बंदर भी पागल है और भी चंचल है, कोई ठिकाना नहीं क्या करने वाले हैं। अभी इसके ऊपर क्या किया कि किसी ने उसको बहुत शराब पिला दिया, तो दारू पी के वो बंदर तो एकदम मतवाला हो गया। He got drunk, he had no control over his system। ये बंदर का अवस्था हो गया। और उनका ये अवस्था को और भी कठिन हो गया जब एक बिच्छू उसको काट लिया, जो स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन। जब एक बिच्छू किसी को काटेगा, वो दिन भर अप डाउन करते रहेंगे, इधर उधर भागते रहेंगे, उसके यंत्रणा से उसको स्थिर नहीं होने देंगे, अस्थिर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति को अगर ये बंदर का अवस्था देखिए, यही अवस्था के जो पागल है और मतवाला है, जो बिच्छू काट लिया, तब उसका क्या दयनीय अवस्था है, कितने इधर उधर भागते रहेंगे। और फाइनली ए डीमन एंटर्ड इनटू हिम, उसके सिर में भूत चढ़ गया। भूत चढ़ने से ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ हिज गियर। तो एक पगला उन्मादग्रस्त बंदर वो पी के पड़े हुए हैं, एक वृश्चिक उनको दंशन कर दिया और एक भूत उनके सिर में चढ़ गया। हमारा मन का अवस्था ही है। अभी कल्पना करिए मन का कितना दयनीय अवस्था है। मन ऐसी स्वाभाविक रूप से चंचल है। पहले ही बताया कि मन का एक उपादान है रजह। रजह के क्या 3 लक्षण है? डिजायर, एक्शन, रेस्टलेसनेस, वासना, कर्म, प्रवणता एवं अस्थिरता। माइंड इज इंट्रिंसिकली रेस्टलेस। इसे बंदर के साथ तुलना दिया है। कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, कब क्या करेगा पता नहीं, पागल का विषय। पागल कोई नियम अनुसार काम नहीं करता है, बेहिसाब। और उसके बाद मन में जो मदिरा पी के बनवार का उदाहरण दिया है, मन में वासना मदिरा पी कर चुके हैं, ड्रंक विद द वाइन ऑफ डिजायर, नाना प्रकार कामना वासना। इसको शराब का लिए तुलना किया, क्यों? कारण शराब जितने पीते रहेंगे उससे कोई शेष नहीं है, और भी नशा बढ़ते जाएगा। कोई शराब पी के नशा खत्म नहीं कर सकता है, नशा बढ़ते जाता है। वैसे ही हमारा कामना वासना जितने भी हम उसको चरितार्थ करने के लिए भोग्य वस्तु लाए, उसमें वासना का मना चरितार्थ नहीं होगा। वो आग मिटेगा नहीं, वो आग बढ़ते जाएगा। इसलिए कहा गया है वैराग्य शतकम में,
न जातो काम कामानाम भोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्त में भूय विवर्धते। काम का चरितार्थ करके पूर्ण करके कभी काम भाव को पशम नहीं होगा। जैसे आग में घी डालने से आग कभी बुझेगा नहीं, आग बढ़ते जाएंगे। फायर बिकम्स मोर इंटेंस इफ यू ऐड फ्यूल टू द फायर। वैसी हमारा जब वासना अग्नि है, उसमें भोग्य वस्तु प्रदान करने से वासना अग्नि और प्रज्वलतर हो जाएगा, होता रहता है। तो शराब के जैसे नशा पैदा कर देते हैं, हम उसके छुटकारा नहीं मिलता है। ऐसे तो मन चंचल है, फिर वासना रूप मदिरा से वो और भी हमारा पहुँच के बाहर चला गया, नियंत्रण के बाहर चले जाते हैं। इसका आगे उनके वी आर स्टांग बाय दी स्कॉर्पियन ऑफ जीलसी। जो ईर्ष्या का वृश्चिक है, बिच्छू है, वो हमें काट देते हैं। कोई कारण नहीं है, ईर्ष्या का कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा खासा जीवन जी रहे हैं, लेकिन दूसरे को साफल्य वो देखते हुए हमारा जलन शुरू हो जाता है। ये है ईर्ष्या। हम ठीक है, लेकिन ये जो वृश्चिक हमारा एक इंट्रिंसिक ईर्ष्या एक हमारा बंधन का कारण है। मन को अस्थिरता का एक अन्यतम कारण है ईर्ष्या। We become upset unnecessarily at the seeing the good of others. Is one reason. और भी हम अपसेट हो जाते हैं, जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, उसके लिए हम कोसते रहते हैं। इसीलिए मन और भी अस्थिर हो गया, चंचल हो गया, और आखिर में अहंकार के भूत हमारे सिर में चढ़ जाता है। द गोस्ट ऑफ ईगो unnecessarily making us feel most important in the world। लगता है मैं धरती में सबसे बड़ा सम्मानीय व्यक्ति हूँ। कोई बोला नहीं, हमें ये हमारा अहंकार हमें मोहग्रस्त कर देते हैं, दृष्टिहीन कर देते हैं, दृष्टि आच्छन्न कर देते हैं। अहंकार का मतता से हमारा मन को हम खो बैठते हैं। अभी मन का ही अवस्था हुआ। लेट अस टेक इट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। इससे हमारी शुरुआत करना पड़ेगा। तो कोई भी अगर मन को नियंत्रण करने के लिए प्रचेष्टा करे, तब उनका तो ये सब कठिनाई को सामना करना ही पड़ेगा, चारा नहीं है। हम लोग जब मन को एकाग्र करने के लिए बैठते हैं, ध्यान भजन करने के लिए बैठते हैं, और तब हम देखते हैं हमारे मन चंचल हो जाता है। ये स्टैंडर्ड कंप्लेन है, मन संयत नहीं होता है, मन स्थिर नहीं होता है। क्या करें, मन स्थिर तो होता नहीं है, ये स्वाभाविक अवस्था है। मन स्थिर क्यों होगा? मन की अवस्था है, पिया हुआ बंदर का जैसा है। जो ये अस्थिर मन को अगर कोई स्थिर कर सके, वही तो एक मिरेकल है, वही तो आश्चर्य की बात है। मन तो अस्थिर इसका स्वाभाविक अवस्था है, ये जान लेना पड़ेगा, नहीं तो वी फील फ्रस्ट्रेटेड। 2-4 दिन ध्यान में बैठा, बोले नहीं शांत नहीं होगा, छोड़ दिया, वो गलत है। आपको ध्यान में बैठने के पहले ही जानना पड़ेगा मन का ये अवस्था है। ये मन साधारण नहीं है, इसको नियंत्रण करना बहुत कठिन चीज़ है, ये पहले जानना पड़ेगा, लेकिन असंभव नहीं है। कोई भी प्राथमिक अवस्था में अगर मन को शांत करने का प्रयास करे,
तो उनको ये कठिनाइयाँ बोलना ही पड़ेगा, इसको फेस करना ही पड़ेगा। और कैसे हम ये कठिनाई से हम पारे चले जाए, कैसे नियंत्रण कर सकें, उसका बारे में विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हाँ, कौन चीज? स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए। किसका? स्वस्थ रहिए, लास्ट में बोलते हैं ना। हाँ हाँ, आज तो कुछ नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, तो आज और विशेष कुछ कार्यक्रम नहीं है। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।